हेलो, हाँ जी, कौन? गुड इवनिंग। हाँ जी, तो बोलो क्या बात है। बेटा क्लास चल रही है। बेटा क्लास चल रही है, जो कोड अवेलेबल है वही है, उसमें कुछ मैं नहीं कर सकता। अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, सॉरी उसके लिए। तो कॉल नहीं कीजिए, आप आके डायरेक्ट मिलिएगा। कॉल नहीं किया कीजिए, मैसेज कर लिया कीजिए, तो क्लास आते हैं तो आके मिल लिया कीजिए। ठीक है, कॉल करने की क्या मतलब, कॉल करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है? चलिए बच्चे, रिकॉर्डिंग दे दिया मेगा। चलिए चलिए, मैंने क्या कहा कि आपका लॉन्ग डेटा टाइप से आपका बाइट में जब रखते हैं, जब लॉन्ग डेटा टाइप से आप बाइट में रखोगे, लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप से आप बाइट डेटा टाइप में रखोगे, लॉन्ग डेटा टाइप से आप बाइट डेटा टाइप में, सॉरी, लॉन्ग डेटा टाइप से आप इंटीजर डेटा टाइप में रखोगे, तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, आप 8 बाइट मेमोरी से आप क्या डाल रहे हो, 8 बाइट की मेमोरी से आप कहाँ डाल रहे हो, आपको 4 बाइट की मेमोरी में डाल रहे हो। 8 बाइट की मेमोरी से आप कहाँ डाल रहे हो, 4 बाइट की मेमोरी से डाल रहे हो, 4 बाइट की मेमोरी में, 4 बाइट की मेमोरी। तो यहाँ भी कंपाइलर आपको फोर्स करेगी कि आप उसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लगाइए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लगाइए। देखिए फोर्स कर रही है आपको, कंपाइलर फोर्स करेगी कि आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लगाइए। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग डाल। अब बेटा इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लिया आपको फ्लॉट, दूसरा एग्जांपल ले लिया डबल, डबल डेटा, डबल का वेरिएबल क्या ले लिया आपका C1, सी ले लिया, C इज इक्वल टू, मैंने इतना बड़ा वैल्यू डाल दिया। अच्छा इंटीजर। अभी यहाँ पे डबल का वैल्यू इतना बड़ा ले लिया, डबल के केस में नहीं लगाना पड़ता है एक। अभी यहाँ पे इसको फ्लॉट में रखा, जब फ्लॉट में रखा यानी C1 वेरिएबल में रखा, फ्लॉट इक्वल टू C1, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर फ्लॉट में रखेंगे तब तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइल टाइम में क्या देगा आपको, एरर दे देगा। तो C इज इक्वल टू C1 कर दिया। इसकी मेमोरी कितना है आपका, इसकी मेमोरी आपका 4 बाइट डिफाइन है, इसकी मेमोरी आपका 4 बाइट डिफाइन है। इसकी मेमोरी कितना डिफाइन है आपका, इसकी मेमोरी आपका 1 बाइट डिफाइन है, 1 बाइट, सॉरी 8 बाइट डिफाइन है, और 8 बाइट डिफाइन। चलिए एक केस आपने क्या बोला, एक आपने क्या केस बोला कि सर मान लो कि आपके पास डेटा टाइप है फ्लॉट, ठीक है, फ्लॉट डेटा टाइप। अब फ्लॉट डेटा टाइप की वैल्यू क्या है आपका, एक C2 वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, फ्लॉट डेटा है। अब उसकी रेंज जो है सेम, रेंज जो है उसके बराबर में आपका इंटीजर है, उसके बराबर में आपका क्या है, इंटीजर है। अगर आप उठा के इंटीजर में डाल दी, C3 वेरिएबल के C3 इंटीजर वेरिएबल में डाल, क्या यहाँ भी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। देखिए एक फ्लॉट से अगर इंटीजर में डाल रहे तो इंटीजर वैल्यू तो स्टोर हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा, लेकिन पॉइंट वाला वैल्यू एक्सप्लिसिट करोगे तो भी और नहीं एक्सप्लिसिट करोगे तो भी हर केस में उसको लॉस होना ही होना है, क्योंकि इंटीजर तो आपका फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता है, इंटीजर तो आपका फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। इसका भी मेमोरी कितना है आपका, इसका भी मेमोरी आपका 4 बाइट, और इसकी भी मेमोरी कितना है बेटा, इसकी भी मेमोरी आपका 4 बाइट, इसकी भी मेमोरी आपका 4 बाइट। अब इसको उठा करके डाल दिया इसमें C2 C3 इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि ये दूसरे डेटा टाइप हो गई तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना पड़ा, लॉस। चलिए अब बाकी पॉइंट के बाद वाला वैल्यू लॉस हो जाएगा। अच्छा सुन, शाम होते होते कहाँ पे, ये तो सही है ना, C2 इंटीजर ही होगा, प्लॉट लिख क्या बोल रहे हो, हाँ डेटा लॉस होगा, पॉइंट के बाद वाला डेटा लॉस हो जाएगी।
पॉइंट के बाद तो नहीं, इनका क्वेश्चन था कि सर रख सकता है कि नहीं रख सकता, तो पॉइंट के बाद तो डेटा लॉस होगी, उसकी तो लॉस नहीं होना है। कौन सा गार्बेज वैल्यू नहीं लेगा? अरे उसकी वैल्यू ना ये इक्वल डेटा टाइप है। गार्बेज करने की मतलब क्या है कि आपका मेमोरी ओवरफ्लो हो गया। अब वो मेमोरी ओवरफ्लो हो गया तो एक्चुअल में गार्बेज वैल्यू नहीं होता है, जितना वो मेमोरी ओवरफ्लो होता है। मान लीजिए कि आपका मेमोरी हो गया, मेमोरी बना है 8 बिट का, जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती है, जावा में रियल बात है कि आपका गार्बेज वैल्यू नहीं होती है। अब 8 बाइट की मेमोरी पे आपका 127 तक स्टोर हो सकता है। अब जो भी वैल्यू अगर आपका जो भी 128 डाल दिया, अब जितना वैल्यू जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो निगेटिव चला जाएगा। मतलब कि 128 डाला तो -128 हुआ। अब उसके बाद आपने 4 डाला, आपने 130 डाला तो कितना कितना वैल्यू बढ़ा? 3 वैल्यू बढ़ा, तो 3 कम हो गया, तो आपका 127 के बाद वो कितना चला गया? 126 पे आ गया, तो वैल्यू निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मेमोरी ओवरफ्लो, मेमोरी अंडरफ्लो, मेमोरी ओवरफ्लो, मेमोरी अंडरफ्लो, मतलब कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, वो आपका कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कंटेनर है 5 लीटर का, ठीक है, कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है, ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, मेमोरी डिपेंडेंट है। ये आपका मान लीजिए कंटेनर है 5 लीटर का, सपोज मान लीजिए 5 लीटर कंटेनर, 5 लीटर कंटेनर थी, इसमें आपको लगा कि सर इसमें हमारे पास वाइल है 2 लीटर, सपोज मान लो 2 लीटर वाइल है। अब 2 लीटर, अब इसको आपने उठाया, अब इसको 2 लीटर कंटेनर में आपने रखा, ठीक है। अब बाय मिस्टेक मान के चलो कि इसको इसमें 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 रहा डेटा आपका 2.1 रहा, तो भाई 1 पॉइंट डेटा तो आपका लॉस हो जाएगा ना। एक बार हमने रखा तो 1 पॉइंट तो डेटा लॉस हो नहीं होना है, तो हमारा रिजल्ट तो एग्जैक्ट नहीं मिला ना। तो हमारा ये कहना है कि रिजल्ट डेटा लॉस हो जाती है, डेटा लॉस हो जाती है। वो डेटा लॉस होता है तो ये मेमोरी आपका ओवरफ्लो हो जाता है, और जब मेमोरी ओवरफ्लो होगा तो वो आपका निगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट होगा। मेमोरी ओवरफ्लो, गार्बेज वैल्यू मतलब अब उससे, अब हमारे लिए वो जो फेथफुल डेटा नहीं है तो उसे तो हम गार्बेज कहेंगे, गार्बेज कहेंगे। ऐसे एक्चुअल में तो रियल में गार्बेज नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जावा में। कोई गार्बेज नाम का मतलब कि डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू कुछ नहीं होता जावा में, डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू उठा के नहीं दिया, वो आपका मेमोरी के हिसाब से ओवरफ्लो हुआ, और जितना मेमोरी ओवरफ्लो हुआ वो वैल्यू निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो उसी का कन्वर्जन आपको नेगेटिव में दे दिया, आपको निगेटिव में दे दिया, उसी को डेटा, उस डेटा लॉस हुआ। अब यहाँ पे आपका ये रहा, ये कॉन्सेप्ट रहा। चलिए ये क्या दे रही है? C2 इक्वल टू, अच्छा वो तो एफ लगाना पड़ेगा, एफ लगा दिया। अब बताते हैं एफ का कॉन्सेप्ट है उसके प्रति, वो एफ लगाया नहीं था। अब बेटा यहाँ पे इसके साथ आपका पॉइंट की वैल्यू लॉस हो जाएगा, बाकी जो अगर उसके रेंज का वैल्यू होगा तो आपको दे देगा, अगर बियॉन्ड द रेंज होगा तो आपका नहीं देगा। तो देखिए ये पॉइंट वाली वैल्यू लॉस हो गया ना, पॉइंट के पहले वाला तो आपको आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू आपका, ये वैल्यू सेम वैल्यू आपका यहाँ भी है, देख लो, है ना। अब यहां से आपका डेटा लॉस हो रहा है, अब इसके बियॉन्ड द कैपेसिटी है, बताते हैं। फ्लोट के केस में, फ्लोट स्पेशल केस है, फ्लोट एक स्पेशल केस है बेटा, कि आप ये बड़े डेटा टाइप के वैल्यू को भी स्टोर कर लेगा, अब डेटा लॉस नहीं होने देगा। फ्लोट एक स्पेशल केस है, मतलब 4 बाइट की मेमोरी तो बनती ही है, 4 बाइट स्पेशल फ्लोट एक केस है जो बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को लॉस नहीं होने देगा। मतलब किसका? बड़े डेटा, वो एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट रखेगा, किसका? लॉन्ग है, लॉन्ग है, लॉन्ग आपका सबसे बड़ा डेटा टाइप है, ठीक है। अगर फ्लोट से डबल में गया तो एक्सप्लिसिट करना पड़ गया, सॉरी डबल से फ्लोट में गया तो एक्सप्लिसिट करना पड़ गया, वहां पे करना पड़ गया, दोनों डेटा टाइप सेम सेम कैटेगरी का है। लेकिन लॉन्ग में गए, लॉन्ग एक स्पेशल केस है, लॉन्ग स्पेशल केस, यहाँ पे एक S1 वेरिएबल डिफाइन कर दिया और स्पेशल केस का। अब इसका मेमोरी इतना बड़ा वैल्यू डिफाइन कर दिया, इसका मेमोरी चाहे इसके वैल्यू ऐसे ले लीजिए, इसको ज्यादा समझने के लिए आसान इसका सब कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इसका, इसमें आपको जब बड़ा होगा तो एल लगाना पड़ता है, एल लगा दिया, बताते हैं इसका रूल है, अभी जस्ट इसके टॉपिक में, इस टॉपिक में हम आ रहे हैं, एल लगा दिया। अब इसे उठा करके S1 को उठा करके, कौन गया जी बच्चे यहाँ से, कहाँ गया? भाई 2 बार 3 बार लग रहा है, बाहर तक चला गया। देखिए अब यहाँ से लॉन्ग डेटा टाइप की वेरिएबल डिफाइन किया S2, S2 इज इक्वल टू क्या साइन कर दिया? S1, ठीक है। ये डायरेक्टली इसके वैल्यू को स्टोर कर लेगा, ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेगा, इसके डायरेक्टली इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेगा। अच्छा दोनों सेम हो गए, S2 इज इक्वल टू S1। अभी यहाँ पे आपका प्लॉट के वेरिएबल में S1 की वैल्यू आपका यहाँ पे स्टोर होगा। बात आई कि सर ये स्टोर कैसे किया, डेटा को लॉस क्यों नहीं होने दिया,
यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होती है इसके केस में। क्यों नहीं लॉस होती है इसके केस में? रिप्लाई दीजिए। उसका रेंज की बात नहीं है, रेंज बहुत ज्यादा है इसका प्लॉट का, डब लॉन्ग का 8 बाइट, और इसका रेंज कितना है आपका? इसका रेंज आपका कितना है? आपका इसका रेंज आपका है, इसका रेंज है आपका 8 बाइट, और इसका रेंज आपका कितना है? 4 बाइट। 4 बाइट। इसका 4 बाइट रेंज है। अब 8 बाइट से 4 बाइट में गए तो एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक वैल्यू है 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 11। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको इतना बराबर 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। मतलब कि जो 10 टाइम सुना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब ये इंटरनली जो होता है, पहला आया 1, फिर दूसरा आया 0, दूसरा आया 0, ठीक है, मतलब कि ये वाला वैल्यू मान लो, ठीक है। तीसरा आ गया एक्स, ई पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट ई। अब इसके एक्सपोनेंट के बाद क्या आ गया आपका 1, और इसके बाद क्या आ गया आपका 0। तो इसको इतना बड़ा वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना ब्लॉक चाहिए हमको ये बताएं, कितना ब्लॉक चाहिए? मुश्किल से 5 ब्लॉक चाहिए। अब बताइए कितना भी बड़ा वैल्यू होगा तो स्टोर कर लेगा कि नहीं होगा? तो ये एक्सपोनेंट और मैंटिसा में टूट जाता है, तो बड़ा से बड़ा को वैल्यू को स्टोर कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसका रेंज जो है, इसके कुछ रेंज से ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे डेटा लॉस दिया था। इंटीजर के केस में डाले थे तो डेटा लॉस हुआ था, ये डेटा लॉस हुआ तो इसके रेंज से ज्यादा था, जबकि यहाँ पे फ्लोट के रेंज के इसका मतलब कि 4 बाइट के रेंज से भी ज्यादा वैल्यू था। फ्लोट के रेंज से भी ज्यादा वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये एज इट इज आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है? पूरे के पूरे वैल्यू एक्सपोनेंट और मैंटिसा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपको स्टोर कर लेगा। इट इज अ स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है आपका, स्पेशल केस है। जावा सी देखिए, ये आपका लॉन्ग का वैल्यू था, पूरा एज इट इज था। अब ये आपको क्या दे दिया? 9 इंटू द ई टू द पावर 16, मतलब जितना सुना था उसके 9.990 करके वो ना दे दिया, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला पे टूट जाता। तभी तो जो कैलकुलेटर पे वर्क करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे वर्क करते हो, आप देखिए नॉर्मल कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते जाओ, तो आपका फिर लास्ट में इंफिनिटी या कुछ करके वो बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करते जाओ, वहां पे आपका फ्लोटिंग कन्वर्जन को यूज किया गया, वो वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही उसका लॉजिक। अब आइए एक इसका मैप चार्ट बताते हैं। मैप चार्ट क्या बताते हैं आपका? बताते हैं मैप चार्ट। मैप चार्ट क्या होती है कि मान लीजिए कि आपके पास डेटा टाइप क्या है आपका? बाइट है। तो बाइट डेटा टाइप आपका किस बाइट डेटा टाइप की वैल्यू कहां से कहां जा सकता है? बाइट डेटा टाइप की वैल्यू आपका शॉर्ट में जा सकता है ना। और शॉर्ट की वैल्यू कहां जा सकता है? इंट में जा सकता है। शॉर्ट की वैल्यू कहां जा सकता है आपका? इंट में जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट की वैल्यू कहां जा सकता है आपका? इंट में जा सकता है। और इंट की वैल्यू कहां जा सकता है बेटा? इंट की वैल्यू लॉन्ग में जा सकता है, लॉन्ग में जा सकता है। और लॉन्ग की वैल्यू कहां? इंट की इसकी वैल्यू कहां जा सकता है? तो एक प्लॉट में जा सकता है। और प्लॉट की वैल्यू कहां सकता है आपका? डबल में भी जा सकता है, डबल में जा सकता है। बताते हैं अभी, पॉइंट को रिलेट करते हैं, इसको डायग्राम को रिलेट करते हैं। डायग्राम है, इसको मैप चार्ट ऑफ डेटा टाइप है। एक स्पेशल केस हो गया कैरेक्टर आपका 2 बाइट है रेंज, उसको पर वो डायरेक्टली किस में डाल सकते हो? 1 बाइट में डालोगे तो आपका इसका 2 बाइट में, शॉर्ट में डालोगे तो टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे इंटीजर में डाल सकते हो, आप इंटीजर में इसकी वैल्यू डाल सकते हो। इसकी वैल्यू आपका, ये जो वैल्यू है इसमें प्रमोट हो जाएगा, ये इसमें प्रमोट हो जाएगा। प्रमोट का मतलब कि अपर लेवल में भागेगा, ये अपने आप को अपर लेवल में यहाँ भागेगा। ये अपर लेवल में आपका, ये अपर लेवल में ये इसके बराबर का है, तो यहाँ तो डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये इसके बराबर का, इसके ये इसके इसमें जाएगा तो भी डेटा लॉस नहीं होगा, यहाँ भी जाएगा तो डेटा लॉस नहीं होगा। अब बेटा इसकी वैल्यू जो है आपका, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आएगी तो डेटा लॉस नहीं होगा, इसकी वैल्यू है यहाँ पे आएगी तो डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन ये स्पेशल केस कहा जाता है, और स्पेशल केस कहा जाता है कि सर डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाइए कि सर यहाँ से डेटा यहाँ भी आ जाएगा और डेटा लॉस नहीं होता है,
डेटा लॉस आपका सर नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे आया और डेटा लॉस सर नहीं हुआ। ठीक है, क्या चीज बता रहे हैं, ये यहाँ पे डेटा आएगा, इसको लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा आएगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा सर डेटा, ये भी जाएगा, तो सर इसका भी डेटा लॉस कुछ होगा। वो लॉस क्या होगा, प्रमोट होगा। पॉइंट वैल्यू लॉस होता है तो ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन दिखाते हैं कि डेटा स्टोर होगा, क्योंकि 8 बाइट का रेंज का वैल्यू, 8 बाइट का रेंज का वैल्यू, तो ये डायरेक्टली प्रमोशन नहीं होगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। डायरेक्टली जो होगा से हार्ड कोड लाइन, डायरेक्टली होगा से हार्ड कोड लाइन बता दिया। अब यहाँ से डेटा इसके पास भी, इसका डेटा भी इसके पास जाएगा, लेकिन कुछ डेटा लॉस होगा, लेकिन जाएगा डेटा, वो रेंज का बराबर का वैल्यू, डेटा लॉस होगा, इसलिए आप उसको बता रहे हैं। लेकिन इसकी डेटा भी सर इसके पास आएगा, इसके डेटा भी इसके पास आ सकता है, और इसके इस रेयर केस में डेटा लॉस होगा, इस रेयर केस में डेटा लॉस होगा, डेटा लॉस नहीं, डेटा लॉस नहीं किया। ये मैप चार्ट एरो साइन बना लीजिएगा इस तरह से, और मैप चार्ट बना लीजिए, इसका नाम रख दीजिए मैप चार्ट ऑफ डेटा टाइप। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट विकास? मैप चार्ट ऑफ डेटा टाइप लिख देता हूं, मैप चार्ट ऑफ डेटा टाइप। सेम लाइन में लिखना, स्पेस में, मैप चार्ट ऑफ डेटा टाइप उठा के यहाँ ऑनलाइन बच्चे, किसी को डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हाँ जी अंशुल। नो सर, नो सर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना जी? अली परेशान लग रहे हो? सी का कुछ अलग था अंदाज, यहाँ अंदाज कुछ अलग है। ऐसा नहीं कि सी में भी नहीं पढ़ाएंगे, सी में भी ये पढ़ा सकते हैं। जहाँ सी में पढ़ाने लगेंगे अगला दिन से भागे जाएगा, तो माइंड मेंटेन छोटा ही होता है आपके। लॉन्ग से प्लॉट में जाएगा, e⁻10 में डेटा हो जाती है, तो लॉन्ग से प्लॉट में डेटा रेयर नहीं लॉस हो, लेकिन ये एक्सप्लिसिट करना पड़ जाता है। लॉन्ग क्या बोल रहे हैं आप? लॉन्ग से प्लॉट में डेटा लॉस कहाँ हुआ? लॉन्ग से डेटा प्लॉट डेटा तो e⁻10 में कन्वर्ट हो गया ना, डबल से भी प्लॉट में डेटा लॉस नहीं होगा। जब लॉन्ग 8 बाइट के डेटा को उसको स्टोर कर लिया, लेकिन वो आपका एक्सप्लिसिट करना पड़ जाता है। डबल से प्लॉट, डबल की प्लॉट की कैपेसिटी है कि वो ये 4 बाइट से बियॉन्ड कैपेसिटी को स्टोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो e⁻10 में डेटा को स्टोर करता है, तो वो डेटा तो लॉस नहीं होगा, लेकिन करना पड़ जाएगा उसमें एक्सप्लिसिट, इसलिए उसको डॉट डॉट लाइन दिखाया। और उसको भी दिखाया आपको डॉट डॉट लाइन। ये हार्ड कोड भी दिखा सकते हो, इसका हार्ड कोड भी दिखा सकते हो आप यहां से। यहां से भी इसको लाइन को दिखा सकते हो आप, यहां से लाइन इसको दिखाओ तो डॉट डॉट दिखा दो। ये इधर की लाइन, ये होगा टाइप कास्टिंग। अब नेक्स्ट टाइप कास्टिंग कौन से? क्या बोल रहे हो? प्लॉट का भी तो 4 बाइट होता है सर, तो वो भी इंटीजर में तो वो भी कर सकता है सर। किसको? प्लॉट से इंटीजर। अच्छा दे दिया सर, ठीक है सर, हो गया सर। वो तो दिए ही है सर, कोई छुटा ही नहीं है सर। ठीक है सर। डायरेक्टली जो प्रमोट होगा, डायरेक्टली जो वैल्यू जाएगा, वो समझो कि हार्ड कोड लाइन रहेगा। मतलब कि ये भी लाइन अगर ले लो तो हार्ड कोड ही ले सकते हो, ये डायरेक्टली प्रमोट होगा, लेकिन ये पॉइंट में कन्वर्जन होती है, इसलिए मैंने डॉट डॉट ले लिया। और जो आपका थोड़ी बहुत डाउट लग रही है कि एक आध पॉइंट डेटा लॉस हो रही है, तो मैं वहां पे तो फिर क्या ले लिया, उसको उस कॉन्सेप्ट को ले लिया, आपको डॉट डॉट ले लिया, वो उस कॉन्सेप्ट को डॉट डॉट ले लिया।
कि जब यहाँ पे यहाँ से फ्लोट से इंट में जाएगा तो डेटा तो 100%, अगर उसके बियॉन्ड कैपेसिटी चला गया तो किसको कैपेसिटी, ये तो स्टोर करता है लेकिन वो तो स्टोर नहीं करता है, तो वो आपका डेटा लॉस हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं टाइप प्रमोशन। प्रोग्राम को शेयर करेंगे बेटा, शेयर लिख लीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट अब चल रही है, तो कॉन्सेप्ट में प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्राम लिखोगे और आपका कॉन्सेप्ट समझोगे तो बस उतने तो टाइम में एक कॉन्सेप्ट से ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि आप लोग साथ साथ घर में मतलब कि मेहनत कीजिए, ठीक है। और जो चाहिए एग्जाम्पल उतना तो हम नोट करा ही देते हैं, और जो चाहिए होगा उसको तो 100% नोट करवाएंगे। अब मैंने अगला कॉन्सेप्ट चला टाइप प्रमोशन, क्लास बनाया एक जिसका नाम रखा टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन है, क्लास का नाम टाइप प्रमोशन है। टाइप प्रमोशन डॉट जावा, ठीक है। चलिए गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट बनाना तक बता दिया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कल की क्लास में ऑब्जेक्ट बनाना वगैरह बताया था। चलिए आज रिवीजन भी करेंगे। एक फंक्शन बनाया बेटा, void show, ठीक है, फंक्शन बनाया, आर्गुमेंट अभी लिखिएगा नहीं, कोड 50% है, कंप्लीट कोड नहीं है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन नहीं होता है, एलएन होता है। बताते हैं, अभी कोड कंप्लीट नहीं है, कोड को कंप्लीट करेंगे। देखिए गौर कीजिए, पहला जो फंक्शन है, एक फंक्शन इसमें फंक्शन बनाया जो बाइट डेटा टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है, बाइट डेटा टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। एक फंक्शन है जो बाइट डेटा टाइप, विकास इधर देखिए, बाइट डेटा टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है, बाइट डेटा टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। जावा अलाउ, जावा और सी प्लस प्लस अलाउ करता है क्लास कैन हैव मोर देन वन फंक्शन, ठीक है, विथ डिफरेंट पैरामीटर। इस कॉन्सेप्ट को कुछ और बोलते हैं, उसमें अभी नाम नहीं लेंगे हम क्योंकि अभी उस कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अभी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा है, टाइप प्रमोशन। इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा है टाइप प्रमोशन। पहला जो मेरा फंक्शन है बाइट टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, दूसरा जो फंक्शन है मान के चलिए कि इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। मैसेज में क्या दे दिया यहाँ पे, मैसेज में यहाँ पे क्या दे दिया, इंटीजर, मैसेज में मैंने इंटीजर लिखा, मैसेज में इंटीजर लिखा। तीसरा जो फंक्शन है मेरा शॉर्ट टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, शॉर्ट टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। मैसेज में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, शॉर्ट लिख दिया, शॉर्ट लिख दिया। चलिए चौथा जो फंक्शन है मेरा लॉन्ग टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइप का ले रहा है, लॉन्ग टाइप के ले रहा है। मैंने मैसेज में क्या लिख दिया, यहाँ पे लॉन्ग। चलिए अब इसे कमेंट कर दिया, फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए कमेंट कीजिए, इस लाइन को जाए हटाइए, ठीक है। अब एक मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक, अब देखिए इस क्लास के जो, अगर इस फंक्शन को आपको कॉल करना है तो एक फंक्शन आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन है, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, एक वर्ड बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। बिना ऑब्जेक्ट का, बस सिंपल समझो कि कॉल नहीं होगा, बिना ऑब्जेक्ट का कॉल नहीं होगा। तो टाइप प्रमोशन क्लास है। टाइप प्रमोशन क्लास का कल मैंने रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, आज भी अगेन रिवीजन कर देते हैं। मैंने कि यहाँ पे अगर जावा के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इसको कहते हैं सर इट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। किस टाइप का वेरिएबल, तो रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन, रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। ये आपका अगर इसमें अगर इसको अगर प्रिंट कराना चाहते हैं कि सर इसकी ओबीजे को प्रिंट कराए, रेफरेंस वेरिएबल का वैल्यू को हम देखना चाहें तो रेफरेंस वेरिएबल का वैल्यू क्या देगा,
तो सर आपको कुछ नहीं डालना होगा, तो जावा के अंदर रूल है सर कि लोकल वेरिएबल बिना इनिशियलाइज किए नहीं चलता है। तो आप क्या इनिशियलाइज कर सकते हो, 1 2 3 तो नहीं डालोगे, इंटीजर तो है नहीं, तो 1 2 3 डाल दोगे चल जाएगा। कल ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो इसको कहा द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैसेज दे दिया द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल क्या है आपका, ओबीजे, द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे। तो बेटा जैसे ही इसको प्रिंट कराओगे तो प्रिंट कराते ही आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। एक नॉर्मल सी जावा का रूल है, पहले तो इतना समझो। कल वाला कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर रहे थोड़ा सा। चलिए क्लास का नाम क्या है आपका, अब एरर आएगा उसमें, टाइप प्रमोशन। ये आपको कंपाइल टाइम में एरर दे देगा। क्या एरर दिया आपका, कहाँ पे एरर, ई छूट गया सर, ई सिस्टम में ई छूट गया, प्रिंट में सब जगह छूटा हुआ है। यस सर, तो ज्यादा जगह है ना जी। चलिए अब यहाँ पे एरर क्या आना चाहिए, एरर एग्जैक्ट एरर आना चाहिए कि लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज। तो यानी लोकल वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं, इसका एरर आना चाहिए। चलिए वो एरर तो आपका अलग एरर हो गई, वो आपकी गलती टाइप के, वो टाइपिंग एरर। अब यहाँ पे क्या करता है कि आप क्या डाल सकते हो, 1 2 3 तो नहीं डाल दोगे ना भाई, इंटीजर वैल्यू कैसे डाल दो, एक क्लास टाइप है, क्लास टाइप है तो आपकी आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, मेमोरी लोकेट होती है, इसका एड्रेस स्टोर होता है। अब ये एड्रेस की कुछ बात नहीं कर रहे, बस यहाँ पे समझो कि इसकी वैल्यू क्या डाल सकते हो, क्लास टाइप की वैल्यू को नल। कल ही डिस्कस किया था कि आप नल वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो, नल इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, नल इनिशियलाइज कर दिया। अभी यहाँ पे बेटा गौर करिए, अभी यहाँ पे गौर करिए, अभी यहाँ पे आपको इसको नल इनिशियलाइज कर लिया। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, रन कराइए, नल दे देगा। बात आया कि सर इस वेरिएबल में हमें ऑब्जेक्ट बना के इनिशियलाइज, जावा में ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, तो ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे, इंटीजर का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, बाद में उसमें 100 असाइन किए, उसके 2 स्टेटमेंट के बाद तो कर सकते हो। यहाँ भी आपने ओबीजे इक्वल टू आपने इस क्लास का टाइप प्रमोशन क्लास का क्या बनाया, आपने ऑब्जेक्ट बनाया। टाइप प्रमोशन क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, टाइप प्रमोशन क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू ऑपरेटर चलाया। अब एक टाइप प्रमोशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जब ऑब्जेक्ट बन जाती है तो उस वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाता है, रेफरेंस आईडी आ जाती है। तो यानी इसको मैसेज को थोड़ा सा बदल दिए, डिफिनेशन में कन्वर्ट कर दिए। मैंने ऐसे लिख दिया, द रेफरेंस आईडी ऑफ ओबीजे, मतलब ओबीजे का में क्या स्टोर है आपका, आप बेटा रेफरेंस आईडी स्टोर है। अब उस रेफरेंस आईडी, तो बात एक कॉन्सेप्ट यहीं पे पहले देख लीजिए, आउटपुट इसका रेफरेंस आईडी आ गया, क्लास के नाम हेक्साडेसिमल कोड, मेमोरी एलोकेशन हुआ तो ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आया कि सर ये बताइए कि क्या हमको हर बार इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं भाई इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है, आपको हर बार एक ही स्टेटमेंट में आप काम कीजिए ना, एक ही स्टेटमेंट में कीजिए। यहीं पे क्लास टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया कि क्या, यहीं पे वो इसका नाम रख दिया ओबीजे1, बदल दिया, एक 2 ऑब्जेक्ट हो गया क्या, 2 ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, 2 ऑब्जेक्ट बना दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी रेफरेंस आईडी अलग होगा। जब इसमें 1000 ऑब्जेक्ट बनेगा तो 1000 बार मेमोरी अलग अलग मिलेगा, तो रेफरेंस आईडी आपका क्या होगा, 1000 टाइम अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो अलग अलग रेफरेंस आईडी होगा। देख लीजिए आपको दोनों का रेफरेंस आईडी सेम है कि अलग अलग, गौर कीजिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो 1 स्टेटमेंट में आप कर सकते हैं। चलिए ये तो ऑब्जेक्ट बनाना बताया, ऑब्जेक्ट के साथ अब क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। बोलो क्या कर सकते हैं बताओ तो, बोला तो कि इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, बुलियन डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के, नहीं तो नल। बताइए भाई, आपसे स्टार्टिंग में तो यही क्लास डिस्कस कर रहे हैं, कल से तो क्लास इसी को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्लास टाइप है। तो क्लास टाइप में आप क्या डाल सकते हैं, इंटीजर डाल नहीं सकते, बुलियन डाल नहीं सकते, फ्लोट डाल नहीं सकते। क्योंकि क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि मेमोरी का एलोकेशन हो रही है रन टाइम में, और रन टाइम में जब मेमोरी एलोकेशन हो रही है तो हम तो मेमोरी एलोकेट नहीं करते, वो तो ऑपरेटर चलेगा और मेमोरी का एड्रेस आएगी। जावा में एड्रेस नहीं करते, वो रेफरेंस आईडी करते रहते हैं, एड्रेस ही बोलेंगे, समझाने के लिए तो एड्रेस बोलेंगे। अब एड्रेस क्या हम डालते हैं, क्या मकान नंबर, जो आप देखिए पॉइंटर पढ़ाया हुआ है, एक टॉपिक देखो पॉइंटर का प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। अभी आप क्या, आपकी जो मकान नंबर है, हाउस नंबर है, क्या आप हाउस नंबर डिफाइन करते हो, कौन डिफाइन करता है, गवर्नमेंट डिफाइन करता है। अब गवर्नमेंट को बोलो कि मैंने हाउस नंबर मैंने 10 रखा है, 10 ही रहेगा, रह सकता है क्या, नहीं।
वो गवर्नमेंट डिफाइन करता है भाई, मतलब कि वो आपके किसी और के द्वारा डिफाइन हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी का लोकेशन होगा, मेमोरी का लोकेशन होगा तो कंप्यूटर का मेमोरी का लोकेशन हो रही है, उस स्पेस कहाँ मिला, तो कंप्यूटर की मेमोरी का एड्रेस हमको कैसे पता चलेगा क्या होगा, तो हम कैसे डाल देंगे और क्या वैल्यू, तो फाइनली लास्ट में नल नहीं तो ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, बस ये हार्ड कोड रूल है। चलिए बच्चे आइए टॉपिक में, अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब यहाँ के बाद आज बात आई कि अब चाहे ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करना है। अब ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करना है, हमें पढ़ाना क्या था, टाइप प्रमोशन। कॉन्सेप्ट आपका जो जो यूज हुआ वो आपको डिस्कस होते चला गया, ठीक है। जो यूज हो रहा है साथ साथ समझिए कि उसका लूप पढ़ाते पढ़ाते आपको 30% उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब उस पढ़ा करके जब कॉन्सेप्ट और थ्योरी लिखवाना शुरू करेंगे ना, लगेगा कि अरे सर तो लगता है आपने पढ़ाया है। 30% आपको दिमाग में हम सेट कर देंगे, मतलब इतना मान लीजिए बात, तो आपको पता भले नहीं चलेगा रूप सर पढ़ा रहे, 30% कॉन्सेप्ट सेट कर देंगे आपको। चलिए आइए टॉपिक में। ओबीजे, जैसे इस ओबीजे डॉट मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, चाहे ओबीजे से कॉल कर लीजिए या ओबीजे 1 से कॉल कर लीजिए, जिससे भी कॉल कीजिए, हम ऑपरेशन करते हैं ओबीजे से, ठीक है। अब ओबीजे डॉट शो फंक्शन को कॉल किया, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा टाइप पे। डेटा टाइप में कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप प्रमोशन। अब टाइप प्रमोशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, यहां से पास किया 100 या 10 पास किया, चलो छोड़ो 10 पास किया। अब 10 जो वैल्यू है, 10 जो बेटा वैल्यू है, वो 10 वैल्यू क्या है आपका, 10 इंटीजर का रेंज का वैल्यू है, बाइट का रेंज का वैल्यू है, शॉर्ट का रेंज का वैल्यू है, लॉन्ग का रेंज का वैल्यू है, ठीक है। वो 10 जब बाइट का रेंज का है तो सभी का रेंज का वैल्यू है। अब बताइए यहाँ पे फंक्शन का नेम सभी का शो है, तो इसमें से कोई तो कॉल होगा, एक ही कॉल होगा ना, सभी तो कॉल नहीं हो जाएंगे एक बार में, कि सभी का नाम है तो सभी कॉल होंगे, कोई तो एक कॉल होगा। अब रिप्लाई दीजिए बेटा, ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिए, कौन सा कॉल होगा, बाइट कॉल होगा, शॉर्ट कॉल होगा, इंट कॉल होगा, लॉन्ग कॉल होगा, फ्लोट, क्या कॉल, लॉन्ग बाइट। चलिए इंट लॉन्ग बाइट, किसका इंट है किसका लॉन्ग है, चलिए इसका रूल है, इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है बेटा, इसका रूल कहता है, रूल नंबर 1, टाइप प्रमोशन का रूल नंबर 1 क्या कहता है, पढ़िए। अभी आप आते ही क्लास में पूछे थे बेटा, गौर कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट ऑल द, नोट करते जाइए, ऑल द इंटीजर बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल्स, बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल्स, लिटरल्स किसको कहते हैं, सच एज बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल्स किसको कहते हैं बेटा, यही पूछ रहे थे ना जी स्टार्टिंग में आते समय, 10, 20, 29, कुछ भी ले लीजिए इंटीजर टाइप का, इस टाइप का कॉमा वैल्यू, दीज आर इंटीजर लिटरल are treated as such as these, मतलब कि are treated as कौन डेटा टाइप को ट्रीट करता है, INT डेटा टाइप। मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो मेमोरी कितना लेता है बेटा, बाय डिफॉल्ट वो मेमोरी कितना लिया, बाय डिफॉल्ट टेक मेमोरी, इट्स ऐसे लिखिए, इट्स ऐसे लिख दीजिए, इट्स टेक मेमोरी, कितना मेमोरी लिया वो, बाय डिफॉल्ट मेमोरी कितना ले रहा है वो, मेमोरी ले रहा है वो आपको, बाय डिफॉल्ट मेमोरी कितना ले, टेक मेमोरी 4 बाइट, बाय डिफॉल्ट मेमोरी कितना ले रहा है आपका 4 बाइट लेगा, बाय डिफॉल्ट मेमोरी 4 बाइट लिया, ठीक है बच्चे गौर कीजिएगा, बाय डिफॉल्ट 4 बाइट मेमोरी लिया। कोई ऐसा रूल्स नहीं है, आपको बोल देंगे तो भी काम हो जाएगा, लिख देते हैं कि चलो जो बच्चे प्रेशर है कम से कम दिमाग में सेट हो जाएगा, जो प्रोफेशनल से दिमाग में ऐसे भी पता है। चलिए आइए, बाय डिफॉल्ट मेमोरी कितना लिया 4 बाइट लिया, इसी को इंटीजर लिटरल्स कहते हैं, इसी को इंटीजर लिटरल्स कहते हैं, जो अभी पूछे थे आपको कि लिटरल्स वैल्यू क्या होती है, सिंगल कोटेशन मार्क में होगा तो कैरेक्टर लिटरल्स होगा, और फ्लोटिंग होगा तो फ्लोट लिटरल्स का है। क्लियर हुआ बात, स्टार्टिंग में आते के साथ बोले तुम पूछे थे कुछ, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ पे जब प्रोग्राम में आया बच्चे, तो प्रोग्राम में यहाँ पे क्या कहा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल होगा बाय डिफॉल्ट इंटीजर को कॉल करें, कमेंट में कर दिया INT, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन कराया। अब आइए, अब मेरा ये कहना है, इंटीजर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटीजर सभी में इंटीजर लिखा हुआ है, फंक्शन में लिख दिया है, इसी तो मैसेज लिखा है। अगर मान लीजिए मेरा ये कहना है सर मेरे पास इंटीजर अवेलेबल नहीं है, तो इंटीजर अवेलेबल नहीं है तो क्या बाइट कॉल होगा, क्या शॉर्ट कॉल होगा, या लॉन्ग कॉल होगा, क्या कॉल होगा। तो दुनिया का कोई भी आदमी प्रमोशन चाहता है या डिमोशन चाहता है, पहले ये बता दो। ठीक है, कोरोना काल में भी आदमी डिमोशन में नहीं दिया है, देना है तो दो, नहीं तो जिंदाबाद, ठीक है। ठीक है, जिस पे है या तो उसी पे रहेंगे, नीचे तो हम जॉब नहीं करेंगे,
बहुत आदमी शॉर्ट माइंड मैटर करता है भाई, तो प्रमोशन चाहता है, तो ये क्या होगा, प्रमोट हो जाएगा, उसी को कहते हैं प्रमोशन। यही प्रमोट हो रही है, क्या प्रमोट हो रही है, ये लॉन्ग को कॉल कर लेगा लेकिन इंट और शॉर्ट को कॉल नहीं करेगा। उसमें भी प्लॉट होगा तो प्लॉट को कॉल कर लेगा, अगर लॉन्ग नहीं होगा तो प्लॉट को कॉल कर लेगा, लेकिन बराबर वाले को कॉल करेगा, डबल को कॉल करेगा, लेकिन आपका कभी डिमोशन में नहीं जाएगा। डिमोशन करना होगा तो क्या करना होगा भाई, फोर्सली करना होगा। तो भाई फोर्सली करना होगा तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे बेटा गौर कीजिए, ठीक है, CLS कंपाइल कीजिए, कंपाइल किया, कौन सा कॉल हो गया बताइए बेटा, लॉन्ग कॉल हो गया, लॉन्ग कॉल हो गया, लॉन्ग कॉल हो गया। अभी यहीं पे कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर मान लो सर कि आपके पास लॉन्ग भी अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा सर, कंपाइल टाइम गिव एन एरर, इट इज सर्च इंटीजर फंक्शन, इट इज सर्च इंटीजर फंक्शन, वो सर्च करेगा इंटीजर, अब इंटीजर उसको मिलेगा नहीं, लॉन्ग उसमें प्रमोट हो रहा था वो भी मिला नहीं, तो क्या होगा, कंपाइल टाइम में एरर दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि वो अपना मन से तो बाइट और शॉर्ट में जाएगा नहीं, अपना मन से तो बाइट और शॉर्ट में वो आपको जाएगा नहीं, अपना मन से तो बाइट और शॉर्ट में जाएगा नहीं। अब इसे कंपाइल किया, इसे कंपाइल किया, इसे कंपाइल किया, कंपाइल किया, क्या कहा, नो सुटेबल फाउंड इन, नो सुटेबल फाउंड इन, मतलब क्या उसको नहीं, क्या मिला, इंटीजर टाइप का नहीं मेथड मिला। जब इंटीजर टाइप का मेथड नहीं मिला तो इसका मतलब कि हमें कॉल करना है बाइट को, हमें कॉल करना है शॉर्ट को। इफ यू वांट टू कॉल द बाइट एंड शॉर्ट डेटा टाइप फंक्शन देन मस्ट बी नीड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर हमें बाइट और शॉर्ट डेटा टाइप को फंक्शन को कॉल करना है बेटा, तो हमें क्या कॉल करना होगा, आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो हमने किया है, आपको इस फाइल को शेयर कर देंगे, टाइम वेस्ट आप लोग लिख लीजिए बच्चे। If you want to call the byte short and byte data type method by using integer literal, then need explicit type casting। ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट करा दो। किसकी आवाज आ रही है, साउंड म्यूट नहीं हो सकता है आप लोग का, अजय भाई। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। चलो तो बाइट को भी अब सभी को ओपन कर लिया, जो कमेंट किया हुआ था कमेंट को हटा दिया, ठीक है, कमेंट को हटा दिया। तो बाइट में कॉल कर, कंट्रोल बाइट में कॉल करना है तो क्या कर लिया, टाइप कास्टिंग कर लिया, ठीक है, यहाँ पे बाइट में टाइप कास्ट कर दिया, यहाँ पे आपको शॉर्ट में टाइप कास्ट कर दिया, शॉर्ट में टाइप कास्ट कर दिया, शॉर्ट में टाइप कास्ट कर दिया। चलिए बच्चे अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है कि सर अब ये बता दो आप कि आपके पास ये तो कॉल हो गया बाइट का, ये कॉल हो गया शॉर्ट का, ये बाइट का कॉल हो गया, ये शॉर्ट का कॉल हो गया। अब ये बता दो आप कि सर अगर मान लो कि इंटीजर भी अवेलेबल है, तो प्रमोट नहीं है तब ना प्रमोट हो रहा है भाई, नहीं है तब ना प्रभारी प्रिंसिपल का काम करते हैं, और प्रिंसिपल साहब रहेंगे तब तो प्रिंसिपल क्या टीचर ही है ना भाई, टीचर ही है, कहने का मतलब यही है। तो वो आपका ये आपकी क्या कॉन्सेप्ट कर रही है कि ये तो प्रमोट हो रहा है ना, हम कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, कभी कभी होते हैं वॉइस प्रिंसिपल होते हैं ना, कभी कभी टाइप हो जाते हैं, नहीं अब तो हम संभाल लेंगे, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब अब उसको कहना है कि हम तो करेंगे काम, हम तो कॉल करेंगे। आप बताइए कॉल कैसे करेगा, इफ यू वांट टू कॉल द लॉन्ग डेटा टाइप फंक्शन देन ऐड टू द इंटीजर लिटरल इन अ सफिक्स एल और एल। क्या ऐड कर देना है आपको, एल और एल। याद कीजिए जब बड़ा वैल्यू हो जाता था तो हम क्या लगाते थे, एल लगाते थे ना, याद कीजिए एल लगा देते थे, क्यों लगाते थे कि बाय डिफॉल्ट इंटीजर हो जाता था, अगर इंटीजर के रेंज से क्रॉस कर गया, 4 बाइट के रेंज से क्रॉस कर गया